पैसा और दिमाग कौन महान है इन दोनों में से? कौन ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए? आज हम दो लोगों का पक्ष सुनेंगे इसी के बारे में कि पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है या दिमाग की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सभी लोग जब इन दो शब्दों को सुनते हैं, पैसा और दिमाग, वो अलग अलग खेमे में बढ़ जाते हैं अपने ही आप। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे को ज़रूरी मानते हैं, वहीं आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो दिमाग और नॉलेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। यहाँ दिमाग हम नॉलेज से कह रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं। और अगर हम इसे कहना चाहें तो ज्ञान ज़्यादा ज़रूरी है या पैसा ज़्यादा ज़रूरी है? तो हमारे पास दो पक्ष हैं और दोनों पक्ष अपने विचार रखेंगे और हम भी अपने विचार दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपको जो विचार ज़्यादा अच्छा लगे, जो सही लगे, वो आप हमें लिख के बता सकते हैं। तो सबसे पहला जब ये शुरुआत हुई तो पहला इंसान जो कि पैसे के पक्ष में था, उसने बोला कि पैसा ही दुनिया को चलाता है, इसीलिए पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी तरफ से इंसान खड़ा हुआ, उसने बोला दिमाग और ज्ञान के बिना चाहे कितना भी पैसा हो, बेकार होता है। और इन्हीं के बातों से ये बहस शुरू होती है। तो सबसे पहले जो खड़ा हुआ, ज्ञान वाला व्यक्ति खड़ा हुआ। वो बताता है ज्ञान की ज़रूरत क्या है और ज्ञान किस प्रकार से महान है। तो उसने कहा, जब व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो पैसा भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन सोच कर देखिए, जब उसके पास ज्ञान ही नहीं है, उसे पता ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, तो वो पैसे का उपयोग भी कैसे कर सकता है? वहीं एक ज्ञानी व्यक्ति कम पूंजी में भी, कम धन होते हुए भी बहुत कुछ हासिल कर सकता है।
ज्ञान जो है सर्वोपरि होता है। एक पल के लिए इंसान को 2 रुपए कम कमाने चाहिए, लेकिन उसके पास ज्ञान बहुत होना चाहिए। ज्ञान के बिना कोई व्यक्ति इस दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकता। हम देखते हैं आज के समय में या आदिकाल के समय तक आग की खोज, पहिए का आविष्कार, सभ्यताएं, राजा महाराजा, ये सब नए नए हथियार, और आज के समय में मोबाइल, टेलीविज़न, एरोप्लेन्स और भी बहुत कुछ, ये सब किसने बनाया? क्या ये बिना ज्ञान के बनाए जा सकते थे? जब उन्होंने ये जाना कि फसल कैसे करते हैं, गेहूं की फसल, आलू की फसल या कोई भी औषधि जिसे हम बड़े से बड़े उपचार में प्रयोग करते हैं, ये सब कहाँ से आई? अगर इंसान ज्ञान इकट्ठा न करता तो क्या होता? जो और जीव होते हैं, गधे, घोड़े, कुत्ते, हाथी, बिल्ली, ये सब और हम किस के कारण भिन्न हैं? वो क्या चीज है जो हमें इन सबसे अलग बनाती है? क्या हम उनसे तेज दौड़ सकते हैं? हमसे तेज दौड़ने वाले जानवर हैं, हमसे शक्तिशाली, हमसे बड़े, हमसे ताकतवर जीव इस दुनिया में हैं। तो फिर हम उनसे किस प्रकार से महान हैं? हमारे पास ऐसा क्या है जिसके कारण हम उन पर कंट्रोल कर पाते हैं, ताकत बना के रख पाते हैं? आखिर ऐसा क्या है हमारे पास? वो जो एक चीज है वो है हमारा ज्ञान। ज्ञान के बिना हम किसी काम को नहीं कर सकते। एक पिता जिसके पास करोड़ों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति, अगर वो चाहे तो अपने बच्चे को कोई काम न करवाए, लेकिन वो भी अपने बच्चे को ज्ञान दिलाता है, पढ़ाता है। अगर वो चाहे तो पहले ही
उसके हाथ में पैसे रख दे और कहे ये ले पैसे, यही तो तुझे आखिर में कमाना है, तो तुम इसे अभी से अपने हाथ में रख लो। लेकिन नहीं, ऐसा क्यों? यही नहीं, जो हम कहते हैं कि पैसा जरूरी है, तो क्या वो मुझे ये बता सकते हैं कि अगर आपको उसको प्रयोग में लाने की समझ ही न हो, ज्ञान ही न हो, तो उसे आप किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं? और जिस चीज को प्रयोग करने के लिए आपको ज्ञान की जरूरत है, तो वो चीज ज्ञान से महान किस प्रकार हो सकती है? छोटा सा उदाहरण लेकर के हम समझते हैं। एक डॉक्टर है, जो कि हृदय रोगों का इलाज करता है, और बड़े बड़े लोग उसके पास जाते हैं, उससे सलाह लेते हैं, और वो जितने पैसे मांगता है, जितना धन मांगता है, उसे दे भी देते हैं। लेकिन वहीं एक ऐसा इंसान जिसने कभी ज्ञान प्राप्त न किया हो और सारी जिंदगी ज्ञान के अभाव में रहा हो, और आखिर में उसने एक मोची का काम करना शुरू कर दिया हो, तो क्या वो सभी लोग उस मोची से सलाह लेंगे? क्या वो उस मोची से ज्ञान लेंगे? उससे हृदय रोगों की समस्या का समाधान कराएंगे? अगर आप कहते हैं नहीं, तो हैं तो दोनों ही इंसान, लेकिन दोनों में जो फर्क करता है वो क्या है? वो क्या है जो एक को महान बनाता है और वहीं दूसरे को असक्षम बनाता है? वो क्या है जिसके कारण हर जगह सम्मान मिलता है किसी व्यक्ति को, और वो क्या है जिसके कारण कोई व्यक्ति हर जगह अपमान सहन करता है?
और वो है ज्ञान। अगर किसी व्यक्ति में ज्ञान है तो वो हर जगह सम्मान पाएगा। हर जगह लोग उसे पूछेंगे, उसकी सलाह लेंगे। इसीलिए ज्ञान का होना अति आवश्यक है और ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, जो पैसा है वो इंसान ने बनाया है, इंसान को पैसे ने नहीं बनाया। पैसे ने इंसान को नहीं बनाया है। इसीलिए ज्ञान ही सबसे महान है। कभी भी उन लोगों का नाम याद करें जिन लोगों को आप सच में महान मानते हैं, तो आप ये जानेंगे कि जितने भी महान लोग हुए हैं वो अपनी ज्ञान की वजह से हुए हैं। उनकी विद्वता, नॉलेज, उन्होंने उसे महान बनाया। किसी भी व्यक्ति को इतिहास में हर एक व्यक्ति जो हमें ध्यान आता है, हो सकता है कि उसके पास पैसे ना हो, लेकिन उसके पास ज्ञान था। उसने शिक्षा प्राप्त की और उस शिक्षा ने उसे मजबूत किया और फिर उसे पैसे के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। पैसा खुद उसके पास आया। एक महान राजा अपने ऊपर पैसे को रखे या ज्ञान को रखे, ये आप खुद सोच सकते हैं। वो राजा जो कि पैसे को ऊपर रखता है, वो अपनी प्रजा का सगा कभी नहीं हो सकता। वो प्रजा को दुख पहुंचाएगा, क्योंकि उसके लिए पैसा सबसे जरूरी है, प्रजा का सुख नहीं। वो हर तरीके से, नए नए तरीके से ये कोशिश करेगा कि उसका खजाना किस प्रकार से भर सकता है, वो किस प्रकार से ज़्यादा कर वसूल कर सकता है और उसकी प्रजा उसे किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा के दे सकती है, चाहे इसके लिए उसकी प्रजा को कितना ही कष्ट क्यों ना सहना पड़े। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या
ऐसा राजा किसी के लिए लाभकारी हो सकता है जिसे केवल अपना लाभ ही सबसे ज्यादा प्रिय हो। वहीं दूसरी तरफ ऐसा राजा जिसे ज्ञान, नॉलेज, विज्ञान इसकी कद्र है और वो दूसरों का दर्द भी समझेगा और साथ ही साथ एक ज्ञानी राजा अपने राज्य में भी ज्ञान का प्रचार करेगा और जिस राज्य में ज्ञान का प्रचार प्रसार होता है वो राज्य धीरे धीरे स्वयं ही संपन्न होने लगता है। सोचिए, जब राजा ज्ञानी होगा तो वो अपने राज्य में भी ज्ञान को बढ़ावा देगा। जब वो अपने राज्य में ज्ञान को बढ़ावा देगा तो उसके राज्य में रहने वाले लोग ज्ञानी होंगे और अपने आप ही वो काम करने के ऐसे ऐसे तरीके खोजेंगे जिनसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा धन की प्राप्ति हो और इसके लिए राजा को या किसी भी व्यक्ति को अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। इंसान का सबसे पहला उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना होता है, पैसा नहीं। जब तलक किसी व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है तो सारी दुनिया का पैसा भी उसके लिए व्यर्थ है। इसी बात को हम मौजूदा समय के हिसाब से कहें तो हम देखते हैं कि आज के युवा जो हैं बचपन से ही स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते हैं, मेहनत करते हैं और मेहनत करके अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाते हैं। जब वो अपनी बौद्धिक क्षमता पर काम करते हैं तो उनके अंदर ऐसे हुनर आते हैं जिनका प्रयोग करके वो आने वाले समय में काफ़ी अच्छी नौकरी पा सकते हैं। नौकरी न पाए तो अपना खुद का कोई व्यापार खोल सकते हैं या समाज के किसी काम में जा सकते हैं, समाज कार्य में जा सकते हैं, राजनीति में जा सकते हैं और इन सब के लिए
तेज बुद्धि और ज्ञान का होना अति आवश्यक है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पर ज्ञान की आवश्यकता न हो, दिमाग की आवश्यकता न हो। दिमाग का होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमें कोई भी काम करना है तो हमें सबसे पहले ज्ञान की जरूरत है, और यहाँ तक कि पैसा भी ज्ञान से ही आता है, और ज्ञान के बिना कोई पैसा नहीं पा सकता। इसीलिए ज्ञान महान है, और ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ज्ञानी हर जगह अपना लोहा मनवाता है। पैसा हर जगह काम नहीं आता, लेकिन ज्ञानी का ज्ञान हर जगह काम आता है। अगर आदि मानव के समय में कौन सा पैसा था? उन्होंने कैसे जीवन जिया? उन्होंने आग लगाना किस प्रकार सीखा? क्या उसके लिए पैसे की जरूरत थी? जब उन्होंने जानवरों की खाल सर्दियों से बचने के लिए प्रयोग में लाई, पहिए का इस्तेमाल किया, तो उसके लिए पैसे की जरूरत थी। जब वो जंगलों में शिकार करते थे, तो क्या उनके लिए पैसे की जरूरत थी? जब वो खेती करते थे, आदि मानव खेती करते थे, तो क्या पैसे की जरूरत थी? उस समय पैसा था क्या? असल में जब पैसा नहीं था, इंसान तब भी था। हमारा कहने का अर्थ ये है, हम दिमाग को महान इसलिए कह रहे हैं कि जब पैसा नहीं था, तब भी ज्ञान था। ज्ञान था कि किस प्रकार से सर्दी से बचना है। ज्ञान था कि किस प्रकार से आग लगानी है। ज्ञान था कि किस प्रकार से नुकीले हथियारों का प्रयोग किया जा सकता है। ज्ञान था कि किस प्रकार से हम जंगली जानवरों से बच सकते हैं, समूह में रह सकते हैं। लेकिन उस समय पैसा नहीं था। उस समय भी इंसान तो मैं अपनी बात की समाप्ति एक कहानी के साथ करना चाहूँगा। एक बार बहुत अमीर व्यक्ति उसे खबर मिलती है
कि शहर में बाढ़ आने वाली है। तो जब शहर में बाढ़ आने की खबर सुनी तो सभी लोग डर गए, लेकिन वो भी डरा, लेकिन उसका डर ये था कि अब मेरे इन पैसों का क्या होगा। और वह यही सोच सोच कर उस शहर में खड़ा रहा और अपने पैसों को बचाने का हर प्रयास किया। वहीं बहुत सारे लोग जो थे उस शहर को छोड़ करके चले गए। अंततः कोई उपाय न सूझने पर उसने ये सोचा, क्यों न मैं ये सारे पैसे एक बड़ी सी नाव में रख करके यहाँ से दूर ले जाता हूँ तो कैसा रहेगा। उसने ऐसा ही करने का मन बनाया और सारे पैसे लेकर के वो एक बड़ी नाव में रख देता है। इसके बाद वो नाव चलती है, लेकिन ये आप उसका दुर्भाग्य ही कहेंगे कि जैसे ही वह उस नाव में पैसे रखता है और नाव चलने को होती है, वो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ जो थी उसमें वो जहाज जो था डूब जाता है, लेकिन वो इंसान बच जाता है क्योंकि उसे तैरना आता था और तैर कर वो बच गया। और अपने आप को उन बहुत सारे भाग्यशाली या कुछ कम भाग्यशाली लोगों में माना जो कि उस बाढ़ में बच पाए। इसके बाद उसके पास कुछ भी न बचा और फिर वो दूसरे शहर गया और
दूसरे शहर में जाकर के उसने कुछ समय के बाद उनसे भी ज़्यादा पैसे, उससे भी कहीं ज़्यादा पैसे कमा लिए, जिन पैसों को वो वहीं डुबो के चला आया था। उस बाढ़ में उसके जितने पैसे गए थे उनसे कहीं ज़्यादा पैसे उसने कमा लिए। तो उसे समझ में आया कि अगर मैं उन पैसों को लेकर के बैठा रहता तो शायद वो पैसे बच जाते, लेकिन मैं नहीं बच पाता। लेकिन मैंने उन पैसों को सही समय पर त्याग दिया तो मैंने अपनी जान बचा ली और वो पैसे मैंने बाद में भी कमा लिए और उनसे ज़्यादा भी पैसे कमा लिए, क्योंकि मेरे पास ज्ञान था, मेरे पास दिमाग था। तो इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्ञान नहीं कमा पाए तो आप पैसे कमा कर भी उन्हें गवा देंगे। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि दिमाग से पैसा आता है, पैसे से दिमाग नहीं आता। दिमाग से पैसा कमाया जा सकता है, पैसे से दिमाग नहीं कमाया जा सकता। इसी के साथ उन्होंने अपनी बात को विराम दिया और अगली बार दूसरे पक्ष के व्यक्ति खड़े होंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब तक के लिए अगर आपको पहले पक्ष के व्यक्ति की बातें सही लगी, तार्किक लगी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो पहले व्यक्ति ने जो बातें कही वो इस प्रकार से थी कि ज्ञान ही सबसे जरूरी है। पैसा ज्ञान के बिना नहीं आ सकता। ज्ञान आदिकाल से है और पैसा एक ज्ञान की उपज है। इसीलिए जो ज्ञान है वही महान है, ज्ञानी ही महान है।
और ज्ञान से ही किसी व्यक्ति का सम्मान होता है। बिना ज्ञान के किसी का सम्मान नहीं हो सकता। पैसा आपको चीज खरीद के दे सकता है, लेकिन सम्मान नहीं दे सकता। तो ये सारी बातें उन्होंने हमें बताई। अब हम देखेंगे कि दूसरे पक्ष के व्यक्ति किस प्रकार से बताएंगे कि पैसा किस प्रकार से महान है और दिमाग से किस प्रकार ज़्यादा जरूरी है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद।